Day24 भारत में हूँ आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूँ बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्म स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं, वो भी पूरे एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। अपने अतरंगी फैशन और बेबाक अंदाज से हमेशा सुर्खियों में रहने वाली उर्फी जावेद ने अब अपनी जिंदगी के उस पहलू का खुलासा किया है जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान रह गए। उर्फी ने बताया है कि वह बिग बॉस 20 का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन शो के मेकर्स से मीटिंग के बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, इससे पहले लॉकअप का मौका भी उनके हाथ से निकल चुका था। उर्फी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पिछले 1 साल में उन्हें करियर को लेकर कई निराशाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब उन्हें लॉकअप का ऑफर मिला तो वह शो करने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी डेट्स किसी दूसरे शो से कलेश कर रही थी। उस शो को पहले ही साइन करने की वजह से वह लॉकअप नहीं कर पाई। इसके बाद उर्फी ने बिग बॉस में जाने का मन बनाया और मेकर से संपर्क किया। मीटिंग भी हुई, लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी। उर्फी ने कहा कि सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सफलता दिखाता है, लेकिन असफलताओं की कहानी भी सामने आनी चाहिए। बिग बॉस से रिजेक्शन मिलने के बाद उर्फी का दर्द साफ झलक रहा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनन इन दिनों अपने नए रक्षाबंधन विज्ञापन को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन वजह तारीफ नहीं बल्कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग है। एक ज्वेलरी ब्रांड के इस एड में कृति व्हाइट लहंगा चोली में नजर आती हैं। खास बात यह है कि वो अपने छोटे भाई को राखी बांधने से पहले अपने पेट डॉग को राखी बांधती दिखती हैं। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कृति के आउटफिट को लेकर सवालों की झंडी लगा दी। कुछ लोगों ने उनके रिलीविंग लुक को लेकर आपत्ति जताई और यहाँ तक कह दिया कि भाई को राखी बांधते वक्त ऐसा पहनावा नहीं होना चाहिए। हालांकि कृति के फैंस भी चुप नहीं बैठे। एक फैन ने ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि ये आउटफिट का हिस्सा है और बेवजह की ट्रोलिंग सिर्फ एंगेजमेंट के लिए की जा रही। वहीं कुछ यूजर्स ने कृति का बचाव करते हुए कहा है कि कपड़ों को लेकर इतनी आपत्ति करना लोगों की अपनी सोच है। अब कृति का ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर राखी, रिलीविंग आउटफिट और ट्रोलिंग की वजह से खूब चर्चा बटोर रहा। बता दें, कृति हाल ही में शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना के साथ कॉकटेल 2 में नजर आई थी। बिग बॉस की दुनिया में पुराने रिश्तों की चिंगारी एक बार फिर भड़कती नजर आ रही। हिमांशी खुराना के एक पॉडकास्ट में दिए बयान के बाद अब आसिम रियाज ने बिना नाम लिए ऐसा पलटवार किया है कि मामला और गर्मा गया। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच पुरानी कहानी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। पारस छाबरा के पॉडकास्ट में हिमांशी ने अपनी पिछली रिलेशनशिप को लेकर बात करते हुए दावा किया था कि उनका धर्म बदलने की कोशिश की गई थी। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों ने इसे आसिम रियाज से जोड़कर देखा। अब आसिम ने इंस्टाग्राम पर लंबा पोस्ट लिखकर सफाई दी है कि उन्होंने कभी किसी से धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। आसिम ने हिमांशी पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने ही उन्हें फिटनेस के लिए प्रेरित किया था। साथ ही उन्होंने धर्म को लेकर बयान देने पर नाराजगी जताई और कहा कि संवेदनशील मुद्दे को अटेंशन के लिए इस्तेमाल करना गलत है। पैसों और करियर को लेकर भी आसिम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अपना करियर बनाने के लिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ी और पैसा किसी के चरित्र का पैमाना नहीं होता। इतना ही नहीं, आसिम ने पारस छाबरा पर भी निशाना साधते हुए कहा उन्हें दूसरों की जिंदगी पर चर्चा करने के बजाय जिम में जाकर ज्यादा वक्त बिताने की सलाह दे डाली। बॉलीवुड की 2 बेबाक अभिनेत्रियां कंगना रनौत और तापसी पन्नू एक बार फिर आमने सामने आ गई। पुराना सस्ती कॉपी विवाद अभी पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था कि तापसी के एक बयान ने आग में घी डाल दिया। इसके बाद कंगना ने बिना नाम लिए ऐसा करारा तंज कसा कि सोशल मीडिया पर फिर दोनों के विवाद की चर्चा तेज हो गई। तापसी ने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि विवाद के बावजूद उनकी आज तक कंगना से कभी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि किसी के विचार और दूसरों के बारे में बोलने का तरीका उसकी परवरिश को दिखाता है। तापसी के इसी बयान पर कंगना भड़क गई और कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि उनकी परवरिश पर सवाल उठाने वाले लोग खुद कठिन परिस्थितियों से आए हैं। उन्होंने अपने परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक प्रतिष्ठित राजपूत जमींदार परिवार से आती हैं और अपना करियर बनाना उनका निजी फैसला था। कंगना ने आगे तापसी पर तंज कसते हुए सवाल दाग दिया, ये घमंड कहाँ से आ रहा, आप ये सब कहाँ से सीखते हो जीसस के इंग्लिश स्कूल में। वहीं तापसी पहले ही कह चुकी हैं कि उन्होंने कंगना के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा और विवाद की शुरुआत भी उनकी तरफ से नहीं हुई। कंगना के इस पलटवार ने पुराने पंगे को फिर हवा दे दी। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी ताजा और चटपटी खबरों के लिए देखते रहे Day24 भारत, क्योंकि यहाँ मिलती है बॉलीवुड की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे चटपटे अंदाज में।